मनीष कश्यप को तो दबाया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल जो पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है या रूल कह लीजिए कि अगर आपको पार्लियामेंट में सीट लेनी है तो 12th पास होना कंपलसरी है। ये रूल लिखा है या नहीं लिखा, आप बता दीजिए। लिखा है ना। तो लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव खुद 9th फेल बंदा, वो क्या मुख्यमंत्री के डिप्टी सीएम की सीट पे भी बैठा है। तो उनको तो यही नहीं पता कि किसी को क्या बोलते हैं, वो तो सीधा ही बोलते हैं। यादव लोगों को भैंस नहीं पटक सकी तो मोदी पटक देगा। ये कोई बोलने का तरीका होता है? जी 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 बताइए। मेरा एक प्रश्न है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन है जी। कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही। मेरा एक प्रश्न है। अभी आप मनीष कश्यप जी को मैं नहीं जानता, मैंने उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखा, मुझे ये भी नहीं पता क्या मसला है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन्होंने शायद तमिलनाडु में बिहार के कुछ मजदूरों के साथ कुछ प्रताड़ना हुई, उसका शायद अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ प्रोग्राम चला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और उसके एवज में जो है उनको जेल में डाल दिया गया। किस्सा कहाँ का है, कहाँ किस्सा हुआ? तमिलनाडु में किस्सा हुआ। तो वहाँ की पुलिस ने या वहाँ की सरकार ने कोई मुद्दा बनाया? अगर प्रताड़ित हुए या वहाँ पर किसी प्रकार का कुछ भी गलत काम हुआ या दंगा भड़कने की कोई चांसेस थे तो तमिलनाडु में थे ना। तो केस कौन करेगा? तमिलनाडु करेगी कि बिहार सरकार करेगी? प्रताड़ना किसकी हुई है? बिहारी की हुई है ना। एक जो बिहार के मजदूर है उनकी हुई है। तो बिहार की सरकार तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ करेगी मुकदमा या अपने एक यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा करेगी? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो बिहार सरकार द्वारा किया, वो प्रशासन द्वारा किया। मैंने यही कहा ना, अगर यूट्यूबर कोई गलत चीज चलाता है तमिलनाडु के खिलाफ तो वो मुकदमा कौन करेगा? तमिलनाडु वाले, कि वहां पर ऐसे ऐसे गलत काम हुआ। और अगर वहां पर किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने की उम्मीद थी तमिलनाडु में तो वो तमिलनाडु सरकार या तमिलनाडु पुलिस उसका जो है मुकदमा दायर करेगी, ना कि बिहार सरकार। बिहार सरकार के तो अपने मजदूरों को बचाने का मुद्दा होना चाहिए कि उनके साथ जो प्रताड़ना हुई है वहां पर अगर ये बात सच है उसकी जांच करा के उन तमिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए था, ना कि अपने एक यूट्यूबर के खिलाफ। जी जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो बार बार यही कह रहे हैं कि तमिलनाडु की पुलिस भी अब एक्शन में आने वाली है, वो भी कार्रवाई करेगी। तो जब आएगी तब आएगी ना। अभी तक कोई ऐसा मामला संज्ञान में आया? अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। अभी तो सिर्फ बिहार सरकार अपने ही एक यूट्यूबर, अपने ही एक न्यूज चैनल के पत्रकार के खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रही है मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हम ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की डेट में आवाज उठ रही है कि जो पत्रकारिता पत्र यूट्यूबर ने अगर कहीं आपको जांच के लिए बुलाया गया और अगर वो दोषी पाए गए हैं तब उनको न्यायालय ले जाके उनको जो है वहां पर गिरफ्तारी की गई, न्यायालय ले जाके सबूत पेश किए गए और उनका फिर रिमांड लिया गया। बिल्कुल बड़ा यही सवाल है और लगातार यही बातचीत हो रही है कि बिना किसी कार्रवाई के, जांच किए हुए, बिना जांच के आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस की मुखर आवाज को दबाने की कोशिश की है। हमें ये लगता है इसके पीछे कारण कुछ और हो सकते हैं, सिर्फ सामने कुछ और नजर आ रहा है। जी, आपको भी लग रहा है कि बिना जांच के द्वारा उनको अंदर डाल दिया गया और लगातार वो दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या उनके पास उनके और भी चिट्ठे थे जो वो खोल सकते थे? क्या दबाया जा रहा है? क्या डर रहे हैं तेजस्वी यादव उनसे? तेजस्वी यादव तो बिल्कुल डर रहे हैं। जो उनके करीबी कॉन्ट्रैक्टर लालू प्रसाद के अब्दुल रोजाना या दोजाना जो भी है, सीतामढ़ी के एमएलए रह चुके हैं। तो जब उनके घर पे सीबीआई और बिहार पुलिस की टीम आई थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं पेश होऊंगा कोर्ट में। और इसकी रिपोर्टिंग आज तक पे पब्लिश हुई थी। चाहिए तो मैं वो भी पेश कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो अब क्या लग रहा है, क्या वाकई में जो मजदूरों की आवाज़ उठाएगा, जो युवाओं की आवाज़ उठाएगा, या इस तरीके की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके उनकी पोल खोल देगा कि आपने जैसे सड़क की बात करें, उसका दामनीकरण की बात करें, उसमें जो मटेरियल लगाए उसकी बात करें, तो क्या उसको जेल में डाल दिया जाएगा? और अब बात निकल कर यही आ रही है सामने कि इसमें राजनीति झलक रही है। उधर कह रहे हैं कि ये भी कोई एजेंडा है कि मनीष कश्यप जो है उनको सीएम बनना है, और उधर दूसरी तरफ बात करें तेजस्वी यादव की, उनको तो बनना ही बनना है, भले ही वो मना कर रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कहना होगा? मनीष कश्यप ने तो कभी बोला ही नहीं कि मुझे सीएम बनना है। वो एक आर्मी मैन का बेटा, ठीक है, वो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके घर का गुजारा उसी से चलता है। तो वो खुद कहता है कि मेरा प्रोफेशन बेस्ट है। लेकिन लालू प्रसाद के बेटे, पूरे खानदान को नहीं पता है, उनकी बेटी सिंगापुर में बैठी हुई है। वो सिंगापुर जो गए थे अभी किडनी ट्रांसप्लांट करवाने, क्या वो अपने पैसे से गए? क्या वो अपनी इनकम से गए? जब वो रेल मंत्री थे तो उनमें तो खुद ही दिमाग नहीं था कि जब वो कुल्हड़ जब वो चला था कि बैन प्लास्टिक, नो यूज़ प्लास्टिक, तो उनमें इतना दिमाग ही नहीं था कि वो तो 10वीं फेल आदमी, वो तो गलती से सीएम बन बैठा बिहार में, फिर उसके बाद रेल मंत्री में प्रमोट हुआ। तो उसको तो इतना ही दिमाग नहीं था कि अगर मैं हर एक ट्रेन में 72 सीट्स होती है स्लीपर थर्ड एसी में, तो 72 6
अप्रॉक्स 300 कुल्हड़ तो कंपलसरी एक ट्रेन में, अगर 10 ट्रेन चल रही है तो 3000 कुल्हड़ तो ये हो गए। तो कुल्हड़ किससे बनती है? मिट्टी से बनती है, ठीक है। तो उनमें तो इतना दिमाग ही नहीं था, अगर मैं कुल्हड़ का यूज़ करूँगा रेलवेज़ में तो मिट्टी की कमी हो जाएगी। उसके बाद जो बाकी पोएट्री या मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, माफ़ करना, पोएट्री वर्क है उसमें दिक्कत होगी। उसके बाद जब मोदी जी आए तो उन्होंने पेपर का यूज़ करा, पेपर कप्स का, तो आज वही पेपर कप रिसाइकिल हो रहा है। पहले लोग चाय पीते थे कुल्हड़ में फेंक देते थे।